हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ को आप अगर आपके पास कैपिटल 50 के अगर उससे ज़्यादा है तो आप ऑप्शन बाइंग को छोड़कर ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो सकते हो। मेरी बात सुनो। पहले तो ये जो समझदार लोग मतलब ये रूल्स फॉलो करना होता है ये वो कहते हैं और आप लोग नहीं करते। मतलब आपके पास अगर 50,000 है ना तो आप मतलब 1, 2 या 3 लॉट से मतलब 3 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस, वरना 1 लॉट से ही करना होता है, अगर 2 लॉट से, इससे ज़्यादा नहीं करना। फिर भी आप मानते नहीं कि 28 का प्रीमियम है और सब जितना आया इतना लॉट ले लिया और 29 मतलब 29 में बेच लिया और प्रॉफिट। ये एक नंबर की गेमलिंग है और गेमलिंग लॉन्ग टाइम में लॉस ही करवाता है। मेरी मानो तो अगर एक बार आपका लॉस हो गया ना तो उसको रिकवर करने में एक पॉइंट रिकवर कर लोगे, आपको शांति भी मिलेगी। लेकिन दूसरे दिन जब आपका फंड देखोगे ना, ब्रोकरेज इतना भी लग गया होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब रिटेल नया ट्रेडर क्या करता है पता है कि चलो उसमें बताया ये रीटेस्ट आया और ये रीटेस्ट के बाद किया, ट्राई किया, मतलब कॉल लिया या फिर पुट लिया, तो वो मार्केट अगर जाता है तो वो तो उनको प्रॉफिट होता है एक लॉट वाले को। चलो एक मान लीजिए 2 बंदे, एक ने ऑप्शन सेल किया और एक ने ऑप्शन बाई किया। मतलब जैसे कि रीटेस्ट आया, मतलब ये मार्केट ऊपर जाने के लिए रीटेस्ट आया, मतलब एक रेड कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया रीटेस्ट में, समझते हो गए आप, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, पुट को सेल करता है और ऑप्शन बायर कॉल को बाई करता है। ये दोनों तो आप समझ ही गए होंगे। अगर वो मार्केट ऊपर गया तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर वो ऊपर गया लेकिन धीरे धीरे मार्केट स्लो गया तो भी ऑप्शन बायर को नुकसान होगा। अगर इसके अगेंस्ट गया तो भी नुकसान होगा। अब ऑप्शन सेलर की बात करते हैं। वही मार्केट अगर ऊपर गया तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, राइट। अगर ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया तो भी प्रॉफिट होगा। अगर ये मार्केट कहीं गया नहीं, साइडवेज गया, तो भी उसको प्रॉफिट होगा। अगर 1-2 घंटे वहाँ पर साइडवेज हुआ और फिर अगेंस्ट भी गया ना तो भी लॉस का चांस बहुत कम है। मैंने एक ऑप्शन सेल किया था निफ्टी का 74 का, मतलब 19,700 का पुट को मैंने सेल कर दिया। 74 का प्राइस था। इसमें क्या होता है, प्राइस जितना कम होता है आपका प्रॉफिट उतना होता है। तो ये 19,800 चला गया, 750 गया, मुझे प्रॉफिट ही हो रहा था। और मैंने ओवरनाइट भी रखा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो निफ्टी अचानक से गैप डाउन ओपन हुआ बहुत सारा, मतलब 19,500 पे। तो मैंने तो 700 का पुट सेल किया था, मुझे नुकसान होना चाहिए। तो इसमें शुरुआत में सुबह थोड़ा नुकसान दिखा, फिर ये निफ्टी थोड़ा ऊपर भागा, 19,600 पे क्लोज हो गया, फिर भी मुझे फायदा। जरा सोचो ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि साइडवेज मार्केट का वो प्रीमियम जो मिलता है डीके, वो भी बहुत हमें ऐसा दिखता नहीं कि डीके मिलता है, लेकिन थोड़ा करके वो प्रीमियम को खा लेता है। तो आप ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाइए। जरा सोचिए 19,500 पे निफ्टी था, मैंने 19,700 का पुट सेल कर दिया था। ये 2 दिन पहले की बात, मतलब 2 दिन में ही मार्केट मेरे अगेंस्ट भी गया ना 100-150 पॉइंट, तब तक भी मुझे नुकसान नहीं होगा। ऑप्शन सेलिंग का यही मंत्र है। जरा सोचो, वो थोड़े पहले तो ये लोग आपको पता है बता रहे हैं 100 में से 90 लोग फेल होते हैं ऑप्शन में। ये बात गलत है। 97% लॉस करते हैं ना वो ऑप्शन बायर होते हैं, ठीक है। और इसमें ऑप्शन 1% वो होते हैं जो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करते हैं और 3% वो होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग में। नो हिसाब में थोड़ा गड़बड़ हो गया। मतलब ये बताते हैं ना कि 97% लॉस होता है ऑप्शन में
ये 97%, मतलब ऐसा ही समझ लो कि 97% बाइंग का लॉस होता है और 3% ऑप्शन सेलर का लॉस होता है। मतलब 97% चांस है आपको जीतने का। मतलब अगर आपको एक लॉट से ट्राई कर सकते हो ना भाई, तो दिन के 300 से 500 इजीली ऑप्शन सेलिंग में निकाल सकते हो। आपको हेजिंग करना आता है ना, तो ज़रा सोचो कि निफ्टी 19,500 पर है, तो 19,600 का कॉल को सेल कर दिया और नीचे 19,400 का पुट को सेल कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर नीचे कुछ भी हो, आपका प्रॉफिट शुरुआत से ही हो जाता है। क्योंकि अगर ऊपर जाता है तो वो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है ना, तो आपका पुट का डीके होता है। डीके तो दोनों में होता है, लेकिन उसमें ये जो प्राइस नीचे जाता है उसका भी प्रॉफिट। और ऐसे मार्केट को आपको साइडवेज, मतलब आपको कुछ नहीं करना, वो ऑप्शन बायर कर गेमलिंग करता रहता है, कॉल पुट, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं। अगर ये मार्केट इस रेंज में रहा ना, तो दोनों तरफ से आपको पैसा मिलेगा। अगर यहाँ पर 400 से 600 के अंदर क्लोज हो गया ना, तो वो भी आपको डबल प्रॉफिट होगा दोनों का, पूरा का पूरा। अगर इसमें टारगेट स्टॉप लॉस का क्या होता है, मतलब 300 का प्रीमियम है, 50 का स्टॉप लॉस लगा दो, चांस बहुत कम होता है आपका स्टॉप लॉस हिट होने में ऑप्शन सेलिंग में। तो 1x2, 1x3, 1x4 कितना भी मिल सकता है। जीरो, मतलब आपको तो पता है 300 पॉइंट मिलेंगे 50 के अगेंस्ट। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ दो उस दिन, लेकिन बहुत कम चांस है। मतलब 1x, अगर आप एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, इतना तो मूर्ख नहीं होगा कोई कि इतनी बार स्टॉप लॉस हिट होगा ऑप्शन सेलिंग। तो इसमें एक बार अगर आपका आ गया न, तो 5-6 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए न, तो भी पता नहीं आपको लगेगा। और ऑप्शन बाइंग में आपको पता नहीं होता कितना पॉइंट जाएगा। यहाँ पर आपको पता है 300 जीरो होने वाला है। ठीक है, तो ज़रा एक आपकी बुद्धि लगाओ कि ऑप्शन सेलर है वो एक लॉट का 1 लाख रुपए दे रहा है, और ऑप्शन बायर 2000, तो कुछ तो होगा उसमें। वो मूर्ख थोड़ी है 1 लाख रुपए दे रहा है। अरे ऑप्शन सेलिंग एक मैजिक की तरह काम करता है। कुछ लोगों को ट्रेडिंग का नशा इतना चढ़ जाता है ना, मतलब शराब जैसा। मुझे भी हो गया था, मुझे पता है, वो छोड़ा नहीं सकते। ट्रेड लेना है, लॉस हो या प्रॉफिट, मतलब उसमें लॉस में भी आनंद मिलता। 1000 लॉस करने के बाद 500 रिकवर हो जाए तो उसका आनंद ट्रेडर ही जान सकता है भाई। वो सब छोड़ो, आपको पता है कि ये है ना एक नशा है, मतलब ऑप्शन का। ये रह ही नहीं सकता आदमी ऑप्शन के बिना, ट्रेड करना ही है। ये कब रह सकता है, अपना कैपिटल जीरो कर देता है। तो इसमें इस नशा भी करना है। तो एक बात याद रखो, आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो एक कॉल लेते हो या पुट लेते हो, बाइंग की बात कर रहा हूँ, 200-300 मिल गए तो एग्जिट कर देते हो, वापस से उसमें घुस जाते हो, क्योंकि वो आपका दिमाग रह नहीं सकता। ऑप्शन तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन सेल कर दो एक लॉट, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ठीक है, वरना एक ही ट्रेड आपका, और ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा, मतलब लगेगा एक ही ट्रेड का, इसमें ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत नहीं। कॉल पुट आपको फ़ायदा शुरुआत में हो जाएगा और आप बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है डीके होगा, डीके तो आपको फेवर में है, मतलब आपको तो मिल रहा है डीके। अगर एक मतलब कोई भी ऊपर का कॉल सेल कर दो, नीचे का पुट सेल कर दो और बैठे रहो, इतनी आसानी से पैसा। और 70% मार्केट साइडवेज ही रहता है, आपको पता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर का जीतना बहुत आसान भी है और चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर 10 बार करोगे न, तो एक बार हारोगे ऑप्शन सेलिंग में, स्टॉप लॉस हिट होगा और वो 10 बार मिलेगा। तो इसमें क्या होता है पता है, वो गेमलिंग वाले बंदे होते हैं न, तो वो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। क्यों? अगर उनके पास 1 लाख कैपिटल है तो वो ये समझते हैं कि 1 लाख के कितने लॉट आ जाएंगे, और 100 रुपये वाला प्रीमियम मतलब 1 रुपये बढ़ जाएगा और दे दूंगा तो डायरेक्ट 1000 का फ़ायदा। ये फ़ायदा देखते हैं, नुकसान नहीं देखते नीचे का कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में 1 लाख रुपये लगाकर पूरा दिन बंदा बैठा रहता है 1000 कमाने के लिए, तो वो मूर्ख है। उनको पता है कि बहुत चांस है 1000 रुपये आने का। 1000 रुपये मतलब 30,000
मंथ का हो जाता है इतना, मतलब 22 डे होता है आई थिंक। ये ऑप्शन वो क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट 22 डे चालू होता है, वीक ये वो निकाल दे तो एवरेज इतना ही होता है। तो 22,000 आ जाता है मंथ का। 22,000 थोड़े कम है। उनको लगता है कि मैं ऐसा करके 10% भी निकाल लूँ ना 1 लाख का, तो कितना जाएगा पता है? जाएगा तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, और आएगा तो 10,000 आएगा। वो गेमलिंग है। मैं एक बार मेले में गया था, तो वो बंदा वो इनाम बेच रहा था। आपको पता है इतना चिटकी आता है, और यहाँ पर चेकते हैं तो इसमें नंबर निकलता है, वो उसके पुट्ठे में नंबर होता है, तो हमें पैसा मिलता है। वो इस तरीके से था कि मैंने लिया और मुझे 100 रुपीज़ लगे। तो वो क्या बोला, हमने यहाँ पर वो नियम बना रखा था कि हम 100 रुपये के इनाम देंगे, और वो ही चटकी क्या बोलते हैं वो स्केच कार्ड देंगे, लेकिन 100 रुपीज़ नहीं देंगे। तो मुझे आइडिया आया इसमें 100 का ये देगा स्केच कार्ड, तो मैं ऐसे सब स्क्रैच कर दूंगा और सब में इनाम निकला। लास्ट में तो मेरा 0 ही बचेगा, पैसा तो ये देगा नहीं। इस तरीके से ऑप्शन बायर को फंसाया जाता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाओ मेरे भाई। देखो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, वैसे भी मेरा क्या जाता है, आप लॉस करें तो अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। मैं भी, मुझे अनुभव, एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है और वो अनुभव, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है पता है? एक ट्रेडर होता है नॉलेजेबल, उनके पास बहुत नॉलेज है, और एक होता है एक्सपीरियंस। अनुभव होता है ना, वो टेक्निकल होता है। मतलब ये अनुभव एक ऐसी चीज़ है, हमें मार्केट ने सिखा दिया है। अगर 2 साल मार्केट को दिया ना, तो आपको अनुभव मिलेगा। और नॉलेज का क्या, नॉलेज इतना काम नहीं आता भाई। अगर 2 बंदे हैं ना, एक अनुभवी और एक 100% नॉलेज वाला, तो नॉलेज वाला हारेगा। अनुभव का काम होता है ज़्यादा, अनुभव जितना ज़्यादा टाइम दिया मार्केट को। और साइकोलॉजी वो बात अलग, वो वीडियो लंबा हो गया दोस्त, सॉरी। वैसे भी आप ऑप्शन सेलिंग करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो अगर वायरल हो जाए तो अच्छा है, मैं बहुत टाइम से भी बना रहा हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, धन्यवाद। अगर चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।